स्टॉप जेनोसाइड इन गाजा, इस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो फिलहाल जंतर मंतर पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से नरसंहार की जो तस्वीरें या हिंसा की जो तस्वीरें गाजा से निकल कर आ रही हैं उसके विरोध में तमाम मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल मौजूद है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल हफीज़ साहब। अब्दुल हफीज़ जी, इस जो प्रदर्शन है यहाँ पर जंतर मंतर पर आप सबके जो इकट्ठा होने का, जो मुस्लिम संगठन के एक तरह से सामूहिक रूप से यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है, क्या मैसेज है? जी, हम इस मौके पे देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो फ़लस्तीन का वाक़या एक बड़ा वाक़या के तौर पे सामने आया है। पहले तो वहाँ से 2 साल से एक जेनोसाइड जारी है और अभी कुछ महीनों से हम ये भी देख रहे हैं कि वह खाना और पानी भी बंद हो चुका है, एड नहीं पहुँच रही है। एड पहुँचाने के लिए जब एड लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको मारा जा रहा है। तो इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए जितने भी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया भर के, उसके वहाँ पे जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा अहले हदीस, सबके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा, इसराइल के ख़िलाफ़ आप बात करिए और गाज़ा के फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाइए। हम इस मौके भारत सरकार से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है फ़लस्तीन के हिस्टोरिकली फ़लस्तीन के हक़ में रहा है तो वो इस मौके पर भी फ़लस्तीन के सपोर्ट में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कितनी संख्या में जो लोग हैं, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या संगठन, कौन कौन से संगठनों को यहाँ पर इस प्रदर्शन में आमंत्रित किया गया था और इसके साथ साथ कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी तक पहुँचे हुए हैं, क्या जानकारी है? जी, बहुत आप देख रहे हैं, आपके कैमरे ने बताया कि बहुत हज़ारों लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ना सिर्फ यहाँ पे मुसलमान हैं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी हैं। आप खुद यहाँ पे अभी जो स्पीकर है आप वहाँ देख सकते हैं कि त्रिपाठी साहब वहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा नाम है फ़लस्तीन के हक़ में। तो हम इस मौके पे कहते हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान के हर सिटीज़न को जो है फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए आगे आना चाहिए और यही यहाँ पर आवाज़ दी जा रही है। यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयतुल उलमा ऑर्गेनाइजेशन है, अहले हदीस है, इसके अलावा एक्टिविस्ट हज़रात है, यहाँ पर दीगर लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आखिर में एक सवाल ये भी रहेगा, क्या ये धार्मिक आधार पर हो रहा है या फिर मानवीय आधार पर? चूँकि सिर्फ इजराइल फ़लस्तीन में ही जंग के हालात या फिर फ़लस्तीन में हालात जो हैं वो ख़राब नहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वहाँ भी हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन उसको लेकर जो बड़ा प्रदर्शन है वो देश में नहीं देखने को मिलता, या कहें देश में भी तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन नहीं होता है। फ़लस्तीन के लिए सिर्फ जो एक बड़ा प्रदर्शन है वो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे चीज़ें क्यों? जी, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि हम सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि हमने जितने भी देश के मुद्दे आए उन सब पे आवाज़ उठाई है। यहाँ तक मैं SIO की बात करना चाहूँगा कि हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टूडेंट के हर मुद्दे पे हम अपनी बात करते हैं, हर धर्म के लोगों के लिए बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ़लस्तीन के हक़ में भी आवाज़, लेकिन आप ये भी गौर करिए कि स्केल क्या है। यहाँ पर ये सेंचुरी का एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हो रहा है, 1 लाख के करीब लोग मरने की बात है वहाँ पर। तो ये ज़ाहिर सी बात, स्केल जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी, इसीलिए आवाज़ उठाई जा रही है। ये इसी तरीके का ऑक्यूपेशन है जैसा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने ऑक्यूपाई किया था और हमारे मुल्क के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से फ़लस्तीन इस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन पे धार्मिक आधार पे भी लोग टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ज़मीनों से भी उनको निकाला जा रहा है। वहाँ पर मुसलमान भी है, साथ में क्रिश्चियंस भी है, वहाँ पे चर्च पे भी अटैक हो रहा है। तो ये पूरा जो मामला है कि फ़लस्तीनियों को उनसे निकाल देना, वहाँ से एक्सपेल कर देना और इसराइल जो है वहाँ पर ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देख रहा है और ये हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरा है। आगे चल के ये लोग एशिया और अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई करने की बात करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा मुल्क ग्लोबल साउथ का एक लीडर बन के इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाए। और हिस्टोरिकली जैसे गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे मुल्क की आज़ादी जब होगी जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए उसी तरीके से जैसा ब्रिटेन जो है ब्रिटिश लोगों के लिए। तो हम वही बात को यहाँ पर दोहराने के लिए आए हुए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह के जो तस्वीरें वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और जो तस्वीरें खासकर फ़लस्तीन में से सामने निकल कर आ रही हैं उसी को लेकर बड़ा प्रदर्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो